मुंबई से जुड़ रहे हैं रामगोपाल जी। रामगोपाल जी नमस्कार, बताइए सर। सर मेरे पास IRFC के शेयर है। ओके, हेलो बोलिए बोलिए। सर, मेरे पास IRFC है 4000 क्वांटिटी 79 से, क्या करना चाहिए सर? अरे बिल्कुल एकदम भाव के भाव पे खड़े हुए हैं। सरवीन जी, आईआरएफसी में क्या करें? देखिए, टाइम फ्रेम अगर इनका ट्रेडिंग है तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट स्टॉक इन्होंने लिया है, बहुत बहुत दोस्तों ओवरबॉट है। रामगोपाल जी, कितने समय के लिए हाँ लिया जी है? सर, ये मैंने साल भर के लिए लिया है। साल भर के लिए। सरवीन जी आप बताइए। हाँ, तो साल भर के लिए लिया है तो भी थोड़ा ओवरबॉट जोन में लिया है, बट ठीक है, अब ले लिया है तो आई थिंक ट्रेड इन्होंने लिया हुआ है। तो आई थिंक मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपने एक बार ओखली में सर डाला है तो थोड़ा थोड़ा देखिए उसको, 2-5 दिन 10 दिन देखिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इनको एक फोर्टनाइट इसको देना चाहिए इस ट्रेड को। और उस फोर्टनाइट का कंडीशन ये कि भाई 90 के ऊपर इसका मेरे को बंद चाहिए, इसको अब 90 के ऊपर ब्रेकआउट करके खड़ा रहना है तो इसकी ट्रेंड ये कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो फिर एक छोटी गिरावट इसको वापस 60-62 की तरफ लेके जाएगी। तो आई थिंक अगर साल भर के लिए खड़े हैं तो इनको 60-62 तक का रिस्क इनको पचाने लायक होना चाहिए। और डेफिनेटली साल भर के अंदर मुझे लगता है जब 90 के ब्रेकआउट होंगे तो 115-120 के टारगेट्स भी आएंगे। तो 60 रुपए के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के इनको खड़े रहना पड़ेगा ट्रेड में, अगर इनका 12 महीने का होराइजन है। 60 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 12 महीने का होराइजन है तो फिर आपको इस पे लेके रुके रहना चाहिए। अगला सवाल है चरण सिंह जी का, गुरुग्राम हरियाणा से हैं। चरण जी नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार सर जी। जी सर मेरे पास EIL और रैमको सिस्टम है। रैमको सिस्टम है 222 पे 100 क्वांटिटी है सर। इसमें 2-3 महीने कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये 270-72 के पास नीचे आता है और 300 के आसपास ऊपर जाता है, यहीं घूम रहा है, क्या करें सर? सरवीन जी बताइए क्या किया जाए। देखिए, रैमको में जहां इन्होंने जो इनका मेन कंसर्न है, आई थिंक यस, मैं भी इनके साथ एग्री कर रहा हूँ कि एक रेंज रही है लास्ट महीना भर से, एक मोटा मोटी रेंज रही है वही 260-65 नीचे में और ऊपर में 300 जैसे उन्होंने बोला। तो आई थिंक अब वो रेंज का रेजोल्यूशन बहुत जरूरी है। लग तो ऐसा रहा है कि बेस बना चुका है, तो आइडियली ऐसा लगता है कि ज्यादा चांसेस ये हैं आउट ऑफ 100 कि ये रेंज ऊपर में ब्रेकआउट होगी। बट इनको थोड़ा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर इनके पास मिनिमम 3 से 6 महीना तो इनको रखना पड़ेगा, इसको रेंज रिजॉल्व होगी फिर ब्रेकआउट होगा, तो 3 से 6 महीना आई थिंक ट्रेड में रहें। इन द मीन टाइम अगर चाहें तो एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखें। आई थिंक जैसे 265 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, 264.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं। और आई थिंक फिलहाल ट्रेड में 3 से 6 महीने के लिए बने रहें। उम्मीद यही है कि रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट होगा तो इनको तकरीबन मुझे लगता है उस केस में इनको तकरीबन रेंज के टारगेट्स अगर पकड़े तो 340-350 के टारगेट्स ऊपर में यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, और EIL में? EIL तो आई थिंक बढ़िया सेटअप से बहुत बढ़िया सेटअप्स बनाए हुए हैं इसने। तो आई थिंक यहाँ पे भी अगर इनकी अवधि 1 साल से प्लस है तो आई थिंक यहाँ पे भी इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग अगर लगाना चाहें तो यहाँ पे एक लगा के रखें। और वो लेवल्स मेरे हिसाब से तकरीबन 130 के नीचे आ रहे हैं, तो 129.40 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और ट्रेड में बने रहें। ओके, 129.40 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहिए। अच्छा सरविंद, बलरामपुर चीनी देखिए आप, 6% से ज़्यादा की मजबूती है, 442 रुपये फ्यूचर में। क्या लगता है शेयर में? देखिए, चीनी अब ओवरऑल चीनी भी एक बड़े लॉन्ग टर्म बढ़िया जंक्चर पे खड़ा है। अगर आप ब्राजीलियन चीनी को देखेंगे तो बड़े लॉन्ग टर्म एक अच्छे जंक्चर पे खड़ा है। 26-27 की कश्मकश लड़ाई चल रही है वहां पे, 27 का जिस दिन ब्रेकआउट हुआ 27-40 का अच्छे से, तो आई थिंक 30-32 के टारगेट्स भी वहां पे रॉस के भाव में आएंगे। तो पॉसिबली कहीं लगता है स्टॉक्स उसको एडवांस में कहीं उसको लेके चलना चाह रहे हैं। और वैसे भी ये सेक्टर भी न्यूज में रहता है, तो आई थिंक स्टॉक्स कहीं उस चीज को दर्शा रहे हैं कि पॉसिबली वो ब्रेकआउट हो जाएगा 27-40 का। बट क्योंकि उसकी एक्सपायरी आ रही है उस कॉन्ट्रैक्ट की इस महीने के एंड में, तो आई थिंक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी। बट यस, मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स चीनी के स्टॉक्स में अच्छे लग रहे हैं। करेक्ट। एक और स्टॉक है जिसमें आज खबर थी, बॉम्बे डाइंग, एक लैंड डील हुई है, 17% ऊपर स्टॉक 164 रुपये ट्रेड कर रहा है। इस पर क्या राय बनती है आपकी? देखिए, आई थिंक बाजार बहुत स्मार्ट है और बाजार को चीजें कहीं पहले से अंदेशा रहता है, इसीलिए आप देखिए लास्ट 4-5 महीनों में जो भागा है 60 रुपए से नॉन स्टॉप, तो आई थिंक अब तो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, अब तो न्यूज बाहर आ गई तो मे बी 2-4 दिन में डिस्काउंट हो जाएगी। तो आई थिंक बेस्ट विद इन दिस रन, इस पर्टिकुलर न्यूज को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक मोटा मोटी ओवर है, बहुत ज्यादा ओवरबॉट भी हो गया स्टॉक और नेगेटिव डाइवर्जेंसेस भी प्राइस और मोमेंटम में बन रहे हैं। तो अब यहाँ से नया तो किसी को कुछ करना नहीं चाहिए। अगर किसी के पास है और रखना चाहता है तो पॉसिबली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे मेरे ख्याल से बने रहना है ट्रेड में, तो बने रहे हैं। आई थिंक जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं अभी पीछे, जो रिसेंट अभी 3-4 दिन पहले जो करेक्शन आया था वो इसको 126 तक लेके गया था। तो आई थिंक वही एरियाज रहेंगे जहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 125-26 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रखें ट्रेलिंग, और
जिनके पास है ट्रेड में बने रहे, नया करने का तो औचित्य यहाँ से मुझे नहीं लगता। ओके, नया ना करें, अगर है तो उसमें बने रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। अगला सवाल है विवेक सिंह का अयोध्या से। विवेक जी नमस्कार, बताइए। विवेक, आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ विवेक, बताइए। जी, वो सीबीआई के हमारे 1521 शेयर थे, तो हम उससे आपसे कुछ राय लेना चाहते थे किस शेयर कि का अभी नाम हमें क्या करना बताइए? नाम चाहिए। बताइए फिर से शेयर का। जी, विवेक सिंह, अयोध्या यूपी से। नहीं, शेयर का नाम। ये सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, सेंट्रल बैंक। ओके, जी 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 कितने शेयर हैं आपके पास? जी 1521। 1521। 2310 खरीद भाव है। 3310 खरीद भाव है। कितने समय तक रखना चाहते हैं? जी, टाइम फ्रेम क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? किस लिए लिया 1 year। ट्रेडिंग के लिए? 2 ईयर्स। 1 year। 1 ईयर। वन ईयर। ओके सरविंद जी, सेंट्रल बैंक 1500 से ज़्यादा शेयर इनके पास है, विवेक के पास, और ये 3310 की इनकी बाइंग है। 1 साल जी। रख सकते हैं, ये क्या राय बनती है? देखिए, अभी जो मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्स में जो थोड़ी सेलिंग आई, इसके लिए भी वो इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास से ही सेलिंग वो आई है। आई थिंक अगर आप इसका 2022 का दिसंबर का हाई देखेंगे, वो भी 41-42 के आसपास था और अभी भी 41-42 के आसपास है। तो आई थिंक इनके लिए एक बहुत क्लियर कट स्टांस यहाँ है कि देखिए, इस ट्रेड को 15-20 दिन और दें बस। तो ये 15-20 दिन में जो फिल्टर है वो यही है कि भाई इसको 42-43 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट करके विद वॉल्यूम्स स्टॉक को खड़ा रहना है। अगर वो कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेटली इनको हायर टारगेट्स यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। नहीं तो आई थिंक फिर ये फिर फिसल जाएगा, और लास्ट टाइम जब 42 से फिसला था तो पूरा वापस 24-25 तक गया था। तो आई थिंक वो रिस्क है कि अगर 42 का इस बार सेकंड टाइम फेलियर हुआ तो एक डबल टॉप जैसा सेटअप बनने की गुंजाइश रहेगी, और उस केस में स्टॉक नीचे फिसल सकता है। तो 15 डेज होल्ड, 15 दिन में एक बार वापस रिव्यू करें 42-43 का ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये रहा है विवेक जी, आपने उम्मीद है सुन के समझ लिया होगा। सचिन चावड़ा जी हमारे साथ बालाघाट मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। सचिन जी नमस्कार, बताइए सर। सर, मैंने बीएचईएल का स्टॉक लिया लगभग 1 साल पहले। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। लगभग 6000 क्वांटिटी है, 49 रुपीज में लिया हुआ है। 49 तो सर, मैं रुपए ये चाहता हूँ कि इसको होल्ड करना है कि सेल करना है, या अगर होल्ड करना है तो कितने समय तक कर सकता है, और बस यही सवाल है सर। जी, सरविंद जी बताइए इस पे। देखिए, आई थिंक स्टॉक तो बहुत बढ़िया चला हुआ है, तो यहाँ पे इनको पैसे भी अच्छे बन रहे हैं। आई थिंक फिलहाल तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सारे सेटअप्स पकड़ के चल रहा है। तो मेरी तो थॉट तो यही रहेगी कि भाई एटलीस्ट 1 से 3 महीने और दे दें ट्रेड को, और मे बी थोड़ा और बहुत जूस बचा हो तो वो भी इसमें डेफिनेटली निकलता हुआ आना चाहिए। तो इन द मीन टाइम आई थिंक अगर ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो 118 रुपए 40 पैसे पे एक ट्रेलिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं क्लोजिंग बेसिस पे, और फिलहाल 1 से 3 महीने और इस ट्रेड में बने रहे। मुझे लगता है कि एक पॉसिबली एक पेनल्टीमेट लेग और ऊपर का बाकी है, तो उसमें ये शायद 155-60 के टारगेट्स को भी छू ले, तो इनके और तकरीबन यहाँ से 15-20% और गुंजाइश है इनके पैसे बनने की। 15-20% और गुंजाइश है इसमें, और आप रुकिए 3 महीने, उसके बाद कोई स्टॉप लॉस जहाँ पे स्ट्रिक्टली फिर उसमें से निकले। जी, 18-40 जैसे मैंने बोला, एक 18-40 का स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग बेसिस पे, और ट्रेड में बने रहें। ठीक है, तो 118.40 पर स्टॉप लॉस लगाइए, और उसके अगर वहाँ तक आता है तो फिर निकल जाएगा। आपका प्राइस तो बहुत वैसे भी नीचे है। सरविंद जी, हिंडाल्को पे आपकी राय चाहिए। 505 का लेवल टच किया इसने आज, 4% की मजबूती है। मेटल स्पेस में आई थिंक सबसे प्रॉमिसिंग फिलहाल मेटल स्पेस में सेटअप जो बने हैं लास्ट 4-5 दिनों में यहीं पे दिख रहे हैं फिलहाल। बट थॉट यही रहेगा कि फिलहाल अभी पुल बैक की कैटेगरी में ही है, क्योंकि अपने अपने पिछले हाई से तो काफी दूर अभी भी है। आई थिंक जो हमने पिछले हाई के 22 में जो मारे थे वो तकरीबन 630 के आसपास थे। तो आई थिंक पुल बैक मोड में है, और अच्छे पुल बैक मोड में है। मोमेंटम इसमें कैरी फॉरवर्ड है। तो आई थिंक नेक्स्ट 10 से 15 वर्किंग डेज के लिए मुझे लगता है कि जब तक 480 के ऊपर बना हुआ है तो आई थिंक ऊपर में डेफिनेटली चांस है यहाँ पे 535-540 का। तो प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल अगर किसी को करना है तो ये लेवल्स पे ध्यान रखिए। ओके, चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे। ब्रेक के बाद फिर सवाल जवाब सिलसिला जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। अगला सवाल है दिल्ली से करण का। करण जी बताइए क्या सवाल है। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरे पास एनएमडीसी पड़े हैं 2 साल से 189 की परचेज पे, और दीपक यूनाइटेड है 2650 पे 30 शेयर। 2650 पे 30 शेयर। 30 शेयर। और सर एनएमडीसी का मेरे को एक्चुअली एनएमडीसी स्टील भी आ गया था
जो बोनस में आया था, तो आज अप्रोक्स 204 के करीब चल रहा है एनएमडीसी स्टील मिलाकर। तो अब मैं उसमें बना रहा हूँ या निकल जाऊँ? ओके सरवेन जी बताइए दोनों में, एनएमडीसी और दीपक नाइट्राइट। नहीं तो पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद की एकदम क्लैरिटी से आए हैं। इनको मालूम है कि स्प्लिट में इनको क्या मिला है, उनके इनके रेट्स क्या हैं। कई बार क्या होता है, दर्शकों को ये नहीं आइडिया रहता है कि स्प्लिट बोनस के बाद या किसी कॉर्पोरेट एक्शन के बाद फाइनल रेट इनका क्या है। तो ये तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेटली इनका माइंडसेट इतना क्लियर है कि शायद ये लाइफ में पैसे बनाते ही होंगे बाजार में, क्योंकि इनके नंबर क्रंचिंग बहुत बढ़िया है। देखिए आई थिंक यहाँ पे भी थॉट वही है जो अभी हमने इसके पहले भेल के लिए लिया था कि भाई देखिए मोटा मोटी सेटअप्स बड़े अच्छे चल रहे हैं, और जब तक चल रहे हैं तो आई थिंक चलने देना चाहिए, और इनको डिविडेंड डील भी ठीक ठाक यहाँ पे आती रहेगी। अच्छा स्टॉक है, आई थिंक ट्रेड में बने रहें नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए, जैसे मैंने वहां पे बोला था। और मुझे लगता है कि और एक 15-20% मुनाफे की यहाँ पे इनको गुंजाइश और पॉसिबिलिटी बनी हुई है। बट जब तक उस ट्रेड के लिए बने हैं, आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखें। तो 132 रुपये 40 पैसे पे क्लोजिंग बेसिस ओनली पे एनएमडीसी पे स्टॉप लॉस रखें, और मेरे हिसाब से यहाँ ट्रेड पे बने रहें। और जहां तक रही दीपक नाइट्राइट की बात, यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा ओवर बॉट है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरी तो फिलहाल अभी के सेटअप देख के ऐसा रहेगा कि अगर शॉर्ट टर्म इनकी पोजीशन है तो मेरी एग्जिट की राय है। बट अगर इनके पास 12 महीने प्लस का होराइजन है तो आई थिंक उस केस में फिर 2100 साढ़े 2100 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, उन सपोर्ट्स का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहें। करण जी दीपक नाइट्राइट आपने काफी ऊपर भी लिया है, क्या राय है इस पे? हाँ सर, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, कितने दिन रुकने चाहते हैं इस पर? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ओके सरवेन जी लॉन्ग टर्म रुके तो ठीक है। हाँ मैंने वही बोला, 2100-2150 का एरिया है सपोर्ट का। जब तक फिलहाल इस ट्रेंड में उसको होल्ड कर रहा है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहेगा। इनके पास 12 महीने प्लस का होराइजन है और इतना टाइम ऑलरेडी दे दिया है, तो एक बार शायद ट्रेड में बने रहे। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए सर। अगला सवाल है मुंबई से आभा का। आभा बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर, मेरे पास एनएफएल है 1000 शेयर 80 रुपीज की प्राइस पे, अभी मुझे क्या करना चाहिए सर? आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था या रखने के लिए? नहीं, रखने के लिए। इन्वेस्टिंग। सरवेन जी एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स 1000 शेयर है 80 रुपये पे, इनके प्राइस से 5 रुपये नीचे आ गया है जी। नहीं आई थिंक अगर लंबी अवधि का नजरिया है इनका तो मेरे हिसाब से आई थिंक ट्रेड में बने रहें। यहाँ पे इनको मैं तो यही बोलूंगा, और आई थिंक अभी इनके प्राइस के आसपास ही है। तो मैं इनको एक लेवल भी दे देता हूँ। आई थिंक अगर लगाना चाहें तो आई थिंक इनको एक 65 रुपए के आसपास 64.40 का एक स्टॉप लॉस भी अगर लगा के रखना चाहें तो लगा के रखें। मोस्टली तो ट्रिगर नहीं होना चाहिए, बट जस्ट फॉर रिस्क मैनेजमेंट अगर चाहें तो एक 64.40 का स्टॉप लॉस बना के रखें, और 12 महीने प्लस का होराइजन है तो ट्रेड में बने रहें। ओके इस बीच एक खबर चल रही है स्क्रीन पे, डिलीवरी ने लोकेट 1 नाम से एक इंटेलिजेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। सर जी चार्ट तो छोटा होगा, डिलीवरी देखेंगे आप क्या? जी बिल्कुल, मैं ट्राई करता हूँ। जहां से लिस्टिंग हुई वहां से गिरा, अब डेफिनेटली रिकवरी की कोशिश चल रही है और एक सेटअप बनाने की कोशिश चल रही है। तो आई थिंक उस बेसिस में एक अच्छा पुलबैक नीचे से आ चुका है। तो ऑलरेडी एक नीचे से अगर आप देखें 300 रुपए से मोटा मोटी यहाँ पे 31% की ऑलरेडी एक राइज यहाँ पे हो चुकी है। तो आई थिंक क्लियरली कहीं एक मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म बॉटम तो बन गया है। लॉन्ग टर्म चार्ट तो है नहीं, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म बॉटम पीछे बना के आ चुका है ऐसा लगेगा, और अब इसका ट्रेजेक्टरी बाय ऑन डिक्लाइन हो जाएगी। अगर किसी कारण से छोटे करेक्शन स्टॉक में मिलते हैं तो आई थिंक ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक हो जाएगा, और मान के ये चलेंगे कि बहुत ज्यादा अब ये 360-70 के नीचे जाएगा नहीं। और ऊपर में आपको आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई थी 675 के आसपास, 600-675 के आसपास गया था। आई थिंक उन एरियाज को 12 से 24 महीने में चैलेंज करेगा। तो आई थिंक क्लियरली अगर किसी का थॉट है तो ये मान के चलेंगे अगर किसी कारण से कोई छोटी गिरावट आती है 370-80 के आसपास अगर आता है तो आई थिंक छोटे स्टॉप लॉस से उस समय इस पे खरीदारी की जा सकती है। ओके अगला सवाल लेते हैं फटाफट। रतन कुमार जी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रतन जी नमस्कार, बताइए। रतन जी हेलो। नहीं रतन जी की शायद आवाज़ नहीं जा रही। नहीं आभा जी का तो सवाल हो गया, अभी लेना है मेरे को रतन जी का, लेकिन रतन जी शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं तो इसलिए उनको छोड़ देते हैं अभी। मार्केट इस वक्त सरवेन जी रेड में आ गया है। बैंक निफ्टी तो 35 पॉइंट रेड पे है, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट और सेंसेक्स 37-38 पॉइंट रेड में, लेकिन मिड कैप अभी भी 250 पॉइंट से ज़्यादा तेज़ी में। एडवांस डिक्लाइन अभी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। तो बड़े इंडेक्स में थोड़ा सा आप कह सकते हैं ऊपरी स्तर से दबाव, लेकिन
अभी भी मजबूती ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिल रही है। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।